ये है ट्रैक्शन मेम्ब्रेन। सैंपल को होल्ड करने के लिए भी प्रोसेस कर रहे हैं सर। ये तो अपने उधर वाइब्रेशन वाले का देना लेते थे सही उसमें उसमें काम ज़्यादा मेरा था, वो इसमें काम ज़्यादा ही इनका है। अच्छा इसमें मेरा कोई काम नहीं है। ये तो अपने हाँ माइंड में नहीं था, माइंड में याद उस टाइम याद नहीं है। उसमें क्या था, उसमें तो आपका आपको इसमें सैंपल प्रिपेयर करना है पहले, चाहे तो इस ट्यूब में बना लें। इस डायमीटर का सैंपल बनेगा। ये 38 mm डाया है इस ट्यूब का, मतलब इस वाले का स्टैंडर्ड है वो। 38 mm डाया और 76 mm लेंथ। वैसे इतनी प्रॉब्लम तो जो अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कि भाई वीडियो वगैरह की या सर मैं बैठा हूँ फिर आपके। इतना हाँ डिफिकल्ट फ़ोन नंबर है आपके पास, कभी भी कॉल करें। तो ये फुल लेंथ तक है ना 376 यहाँ तक? नहीं फुल लेंथ ज़्यादा है। तो फिर यहाँ तक है या फिर कॉलर कॉलर तक? ये कॉलर से इस कॉलर तक आएगा बस, ये 76 mm का। यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से, ठीक है। अभी तो एक्चुअली थोड़ा छोटा है सैंपल ये। ये 38 mm है पूरा ये। इसी तरह आपको सैंपल प्रिपेयर करना है। 76 तो यहाँ तक होता है ना? ये पूरा 76 है। हम लोगों का कम है थोड़ा। उसके बाद सैंपल को आपको दोनों तरफ से प्लेन करना है बिल्कुल। अच्छा, ये सॉइल जो है हम लोगों के पास, हाँ, ये कितने mm से पास आउट? ये तो एक जनरल क्ले है। अच्छा, क्ले, हाँ ठीक है। तो फिर आपकी जो आप प्रोसेस करेंगे पूरा स्टैंडर्ड टेस्ट, वो पूरा मैनुअल के हिसाब से शीप कौन सी सॉइल है क्या है वो आपको लेना है। ये चाहिए पूरा 76 तक ही आएगा पूरा? बिल्कुल। मीटर पेपर आ गया। ये सर पहले फिल्टर पेपर फिर पोरस स्टोन, दोनों तरफ इसी तरह रहेगा, सैंपल के दोनों एंड्स पे। ये आ गया। तो ये हर बार खुल के होता है क्या ये वाला टेस्ट? ये हमने कभी किया नहीं है। क्या ये पूरा खुल के होता है क्या टेस्ट हर बार? हर बार, क्योंकि सैंपल एक बार में फेल हो जाएगा। और मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन और भी हैं। एक मेम्ब्रेन आपकी कम से कम 20-25 बार यूज़ हो जाती है, अगर आप उसे सेफली यूज़ करेंगे तो। जैसे आपने आज टेस्ट किया
उसके बाद उसको फिर फिल्टर पेपर और स्टोन उसके ऊपर ही कॉलम। सही, बिना वीडियो तो याद रहना पड़ेगा, पाना एक बार में मुश्किल रहता है। हाँ, इसलिए मैंने क्योंकि ये टिपिकल है, होता है थोड़ा सा, एक ही टेस्ट टिपिकल है थोड़ा सा। होल्ड कर देंगे। ये होल्ड हो जाएगा सैंपल इसमें। लॉक हो गया। एक डाल के चाहिए। बॉल का काम है इसका कि हमेशा जो भी लोड अप्लाई होगा वो पॉइंट लोड होगा। तो लोडिंग कंडीशन ऊपर से नहीं, ये लीवर के थ्रू। पहले इनिशियली हाथ से लगाएंगे थोड़ा सा, जब हाथ से ऑपरेट करना होगा तो न्यूट्रल करना पड़ेगा आपको पहले। तो न्यूट्रल इधर की साइड। न्यूट्रल हुए बिना चलेगा नहीं वो हाथ से। बाई चांस आपकी लाइट आ गया कि हाथ से कर सकते हैं। ये है प्रूविंग रिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए। इनिशियली वो 0 पे ही रहेगा। यहाँ पे लगेंगे डायल गेज, सैंपल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कंप्रेस कितना हो रहा है। कोई इसके लिए पंप जरा ये इधर। अब ट्राइक्शियल का मतलब क्या है कि 3 एक्सिस से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से बॉयल के थ्रू पॉइंट लोड आ रहा है, नीचे से लीवर के थ्रू लोड लग रहा है, तीसरी एक्सिस है चारों तरफ से, उसका लोड आएगा वाटर से। ये एयर के लिए एयर निकालनी पड़ेगी इन्हें। कैमरा ऊपर तो यार शुरू में निकालेंगे हम लोग इससे। हाँ। लगातार लगातार निकालना शुरू में बस एक बार निकालनी है, ऊपर वाटर पानी आ जाएगा। जब तक बाहर ना निकले तब तक। हाँ, इसका मतलब ये एयर पूरी निकल गई, अब पूरा वाटर है। अब आपको जितना प्रेशर अप्लाई करना है सैंपल का, 1 kg 2 kg 4 kg, वो यहाँ से प्रेशर डेवलप करेंगे। इधर से लो। आ गया।
ये प्रेशर नीचे से लॉक कर दिया आपने, और ये यहाँ से भी लॉक कर दिया। लॉकिंग के लिए ये दोनों वाल परपेंडिकुलर पोजीशन आ जाइए बस। अब क्या डायल गेज की सबसे पहले इनिशियल रीडिंग नोट हो जाएगी आपकी। छोटे वाला मेन स्केल है, बाहर वाला वर्नियर है, 0.01 लीस्ट काउंट। अभी 1 और 2 के बीच में है, 1.3 के अप्रॉक्स थी इनिशियल रीडिंग। तो जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, ये सैंपल में कंप्रेशन होता जा रहा है। यहाँ से लोड इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली 0 पे था ये। आपको इसमें क्या करना है, ये टोटल डिविजन्स काउंट करने हैं, 0 से लेकर वापस पूरे 0 तक 100 डिविजन्स हैं। 0 से 100, 0 से 0, 0 से 1 के बीच में मतलब 5 डिविजन्स हैं। हाँ हाँ ठीक, हाथ से लगा दो पहले थोड़ा सा ना। ये इसका कैलिब्रेशन चार्ट है प्रूविंग रिंग का। ये है डिफ्लेक्शन ऑफ डायल गेज और ये लोड। मान लीजिए आपके 78 डिविजन्स हैं तो उसका 20 kg लोड है, 20 kg का लोड है। डिफ्लेक्शन ऑफ हाँ, अभी मान लीजिए 6 पे आ रहा है तो यानी कि 30 डिविजन्स हो गए टोटली। 6 × 5, एक में 5 है। तो जहाँ भी आपका सैंपल फेल होगा, सैंपल फेल होने का पता कैसे चलेगा, जब ये प्रूविंग की नीडल जो रीडिंग है उससे वापस जाने शुरू हो जाएगी, लोड नहीं बढ़ेगा, लोड इंक्रीज नहीं होगा उसके आगे, वो कंडीशन होगी सैंपल फेल की। ठीक है, अभी लोड इंक्रीज हो रहा है, 11 तक पहुंच गया है। इनकी 55 डिविजन्स हुए हैं टोटल अभी। मान लीजिए आपका लोड कहीं ऐसे फॉल हुआ 220 पे, टोटल डिवीजन 220 हुए। सर ये तो डिफ्लेक्शन है ना? हाँ, डिफ्लेक्ट बता रहा हूँ मैं। टोटल डिविजन्स हैं बस, ये टोटल ये काउंट करने हैं आपको, डिविजन्स ही हैं। अब वो डिफ्लेक्शन में ही काउंट कर रहे हैं उसको हम। मान लीजिए आपका 200 पे डिविजन पे फेल हुआ सैंपल, अच्छा, तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन लगा के इन दोनों बीच की इंटरमीडिएट लोड कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखिए सैंपल इंक्रीज हो रहा है अभी लोड। हाथ से चला दो, मोटे से तो टाइम लगेगा। ये भी हो रहा है, मतलब 80 डिवीजन में करीब है। लोड इंक्रीज नहीं हो रहा है वापस आ रहा है नहीं 16 पे सिविल, क्योंकि 80 डिविजन्स हो गए। ओके, हाँ ठीक, अब 80 डिविजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग लोड 0 और 20 के बीच में, इन दोनों वो 80 डिविजन्स तो इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे, 78 और 152, 156। बाद में प्रेशर रिलीज कर देंगे। प्रेशर
ये वॉल ओपन कर दी और ये वॉल ओपन कर देंगे यहाँ से, ये वाली, ये ओपन कर देंगे तो ये पानी वापस उस चैम्बर में चला जाएगा। एयर प्रेशर तो हम लोगों ने वैसे निकाल ही दिया। हाँ, अच्छा, हम लोग को एयर प्रेशर का जितना हम लोगों को देना है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना वो आपको चेक करना है।